नमस्कार। आज मानव विकास के अंतर्गत हम शारीरिक विकास की कक्षा को ही आगे बढ़ाएंगे। शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने विभिन्न तंत्रों का विकास सीखा था। शारीरिक विकास किस प्रकार से सही अनुपात में शरीर का विकास होता है जब एक शिशु जन्म लेता है, और तब से जैसे जैसे वो आगे वयस्कावस्था की तरफ अग्रसर होता है तब किस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, ये हमने पिछली कक्षाओं में देखा था। आज की कक्षा केंद्रित रहेगी डेवलपमेंट ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम्स, यानी शारीरिक तंत्रों का विकास। शारीरिक तंत्र क्या होते हैं? जितने भी विभिन्न सिस्टम्स हैं जो कि शरीर के उद्देश्यों की, कार्यों की, फंक्शंस की पूर्ति करते हैं, उससे तात्पर्य है शारीरिक तंत्र या बॉडी सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। इसी प्रकार से हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं नाड़ी तंत्र। तो आज हम इन्हीं के ऊपर, अब इन्हीं 3 तंत्रों के ऊपर अपनी कक्षा को केंद्रित करेंगे और चर्चा को आगे जारी रखेंगे। जैसे जैसे शिशु का विकास होता है तो वैसे वैसे विभिन्न सिस्टम्स का, विभिन्न तंत्रिकाओं का, विभिन्न तंत्रों का भी विकास होता है। और सभी तंत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र जो है वो है नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान से तात्पर्य है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसके अंतर्गत ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो नाड़ी संस्थान किसी भी बालक के जीवन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही है जो कि सारी गतिविधियों को संचालित करता है। सारी गतिविधियां नाड़ी तंत्र के से ही या नर्वस सिस्टम से ही रेगुलेट होती हैं या संचालित होती हैं या नियंत्रित होती हैं। अब चाहे सोचना विचारना हो, मेमोरी, याददाश्त या तर्क करना, स्मरण जिसे हम कहते हैं, ये सभी जो भी किसी भी कार्य का विश्लेषण करना, ये सभी जो क्रियाएं हैं उसका संचालन और नियंत्रण नाड़ी संस्थान के द्वारा होता है। तो सोचना, विचारना, तर्क करना, स्मरण करना, ये सभी कार्य संपादित होते हैं। और गर्भकालीन अवस्था से लेके 3 से 4 वर्ष तक तीव्र गति से इस नाड़ी तंत्र का विकास होता है। तो जो गति है हमने पहले भी पढ़ा था कि पहले 1 वर्ष में शिशु का शारीरिक भार में वृद्धि होती है और जो विकास की दर होती है, गति होती है, वह भी तीव्र होती है। लेकिन उसके पश्चात 1 से 2 वर्ष के पश्चात ये गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभिक कुछ वर्षों में तीव्र गति से उसका विकास होता है। और जन्म के समय अगर मस्तिष्क के भार को देखा जाए तो ये 250 ग्राम होता है, और जब परिपक्व हो जाता है यानी कि फुल मैच्योरिटी आ जाती है तब ये 1250 से लेके 1400 ग्राम इसका भार हो जाता है। तो ब्रेन का, मस्तिष्क का भार आप देखें 250 से बढ़ के 1400 ग्राम हो रहा है, और ये लगभग 5 गुना वृद्धि हो जाती है जब एक बच्चा वयस्कावस्था की तरफ आता है, मैच्योरिटी प्राप्त करता है, उसका मस्तिष्क परिपक्व होता है, तो ये 5 गुना जन्म की तुलना में हो जाता है। गर्भकाल से लेके में जो तंत्रिका कोशिका की संख्या होती है और उसका संख्या और उसका आकार दोनों में ही विकास होता है, दोनों में ही वृद्धि होती है। जन्म के बाद जो होता है, गर्भकाल में जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं उनकी गुणवत्ता में और विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर हम मस्तिष्क भार और शारीरिक भार की तुलना में देखें तो आप देखिए जन्म से के समय इस तालिका में स्पष्ट हो रहा है कि जन्म के समय 1/8 है। 10 वर्ष का जब बालक हो रहा है तो 1/18 है। यानी यहाँ 1 से तात्पर्य मस्तिष्क के भार से है, 8 से तात्पर्य शारीरिक भार से है। ये जन्म के समय की बात है। 10 वर्ष का हो रहा है तो 1 से तात्पर्य मस्तिष्क के भार है, यानी कि मस्तिष्क आगे 18 गुना हो जाता है विकास। फिर जब बालक 15 वर्ष का हो रहा है तो वह 1 के अनुपात में ये 30 हो जाता है, यानी कि शरीर का 30 गुना
मस्तिष्क का 30 गुना शारीरिक भार हो जाता है। और जब फुल मैच्योरिटी परिपक्वता 18 वर्ष में, तो ये 1:40, यानी कि मस्तिष्क का भार जितना हो उससे 40 गुना शरीर का भार हो जाता है। जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है उसमें सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों ही क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। सेरिब्रम से क्या तात्पर्य है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। और सेरिबेलम क्या होता है, अनुमस्तिष्क। तो ये दोनों भाग शरीर, जो नाड़ी तंत्र का, ब्रेन का, मस्तिष्क का ही हिस्सा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चित्र में भी आप देख रहे हैं और इससे पहले फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष में भी आप ये पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो इसकी कोशिकाओं और इसकी वृद्धि का विकास जन्म से 1 वर्ष की तुलना में प्रमस्तिष्क लगभग तिगुना हो जाता है। जितना जन्म के समय प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, उसके 3 टाइम्स, 3 गुना उसका वज़न हो जाता है। और जब 8 वर्ष का बालक हो जाता है तो ये लगभग पूर्ण हो जाता है विकास। फिर इंटरसेरिब्रल एसोसिएशन ट्रैक्ट होता है, जिसे प्रमस्तिष्क के खंडों के बीच में एक जोड़ने वाला सफ़ेद पदार्थ होता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। तो ये, और जो ग्रे मैटर जो घूसर पदार्थ होता है, इसका भी विकास आगे होता रहेगा। बाल्यावस्था से आगे किशोरावस्था तक ये चलता रहता है विकास। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विभिन्न बालकों की आयु के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही शरीर के भार में भी वृद्धि होती है। शरीर के भार के अनुपात में मस्तिष्क के भार में भी वृद्धि होती है। जहाँ जन्म के समय 1:4 रहता है और वहीं 9 माह पे ये 1:2 हो जाता है। 2 वर्ष में 3 के अनुपात में 4, और 4 वर्ष में 4 के अनुपात में 5, और 6 वर्ष में 9 के अनुपात में 10। तो ये सब जो हमने पढ़ा, तालिकाएं देखी, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि 6 वर्ष की जब अवस्था आती है तो मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। तो ज़्यादातर विकास बाल्यावस्था में ही जो ग्रे मैटर, वाइट मैटर है, उसका विकास हो जाता है, जो मस्तिष्क के भाग हैं, मस्तिष्क के कंटेंट हैं। और उत्तर बाल्यावस्था से आगे किशोरावस्था तक केवल 5% ही मस्तिष्क का विकास होता है। तो बच्चे के प्रारंभिक वर्ष जो हैं, बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष तक, जन्म से लेके बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष तक, तब तक विकास की गति तीव्र होती है और मस्तिष्क के विकास में ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए बच्चे को पौष्टिक भोजन देना और सही वातावरण देना जिसमें उसके मस्तिष्क का और शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से तात्पर्य है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का विकास होता है, आप देखें छोटा बच्चा होता है तो उसका पेट छोटा होता है, उसके अंदर मात्रा कम आती है, चाहे दूध ही, छोटा नवजात शिशु माता के दूध पे ही निर्भर होता है और हर 2-2 घंटे में उसे भूख लगती है, क्योंकि उसका आमाशय छोटा होता है और उसमें क्षमता कम होती है, तो वो एक समय में थोड़ा ही दूध का सेवन कर पाता है और फिर उसे जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो जहाँ जन्म के समय इस आमाशय का वज़न, वेट 1 औंस होता है, वहीं 1 महीने का जब ये बालक हो जाता है तो उसका वज़न 3 औंस तक हो जाता है। अब जैसे जैसे उम्र के साथ, आयु के साथ उसका वज़न बढ़ता है, वैसे उसके पाचन क्षमता, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, पाचन सहमत नहीं है, पाचन क्षमता, आप इसे क्लियर कर लें। पाचन क्षमता का विकास, पाचन क्षमता का विकास कैसे होता है? जैसे जैसे पेट थोड़ा सा बढ़ेगा
बच्चा पेट में भोजन को रहने की जगह, स्पेस, स्थान अधिक मिलेगा, उस पे एंजाइम्स के क्रिया करने के लिए क्षेत्रफल अधिक मिलेगा, तो पाचन बेटर होता जाएगा। तो बच्चा एक्टिव होने लगता है, ज़्यादा दूध पीने लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ता है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी दूध पीने की थोड़ी बढ़ जाती है, और जो पहले वो जो अंतराल था 2 भोजन के बीच में, जो 2 घंटे ही था, वो फिर 3 घंटे तक हो जाता है, 4 घंटे तक हो जाता है। और बड़ा होता है बच्चा तो क्या होता है, जब वो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स या लिक्विड फूड्स होते हैं, जैसे कि ऊपर का दूध उसको पिलाना शुरू कर दिया जाता है, या उसको थोड़ा अर्ध ठोस पदार्थ, मुलायम पदार्थ जैसे कि केला खिला रहे हैं या बिस्किट खिला रहे हैं या इस प्रकार की सूजी की खीर खिला रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका पाचन और बेटर होने लगता है और उसका पेट लंबे समय तक थोड़ा भरा रहता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी कैपेसिटी, क्षमता आमाशय की कम है, इसलिए पाचन भी कम हो पाता है, और इसीलिए ज़रूरत हो जाती है कि वो जो ले उस भोजन का पौष्टिक मूल्य, पोषण मूल्य अधिक होना चाहिए। तो ये अत्यंत आवश्यक है। अगर उसको छोटे बच्चे को कैसा भोजन दिया जाता है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली, यानी कि पूर्ण रूप से माता के दूध के ऊपर वो निर्भर होता है। और जब उससे बड़ा होता है 6 महीने के बाद, फिर उसको कुछ ऊपरी आहार जैसे कि फलों का रस हुआ, या सब्जियों का पानी, सूप हुआ, या दाल का पानी हुआ, चावल का पानी, अनाज का पानी, ये सब शुरू किया जाता है। तो प्रयास ये रहना चाहिए जो भी भोजन बच्चे को दिया जाए वो उसका पोषण मूल्य अधिक होना चाहिए, यानी कि कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में ज़्यादा पोषक तत्व शरीर में जाएं, उस भोजन में अधिक पोषक तत्व होने चाहिए। तो इसलिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और उसके भोजन का हिस्सा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे जैसे पीने लगता है, शुरू में बहुत थोड़ा दूध पी पाता है, जब वो नवजात शिशु होता है तो उसकी बहुत ही थोड़ी कैपेसिटी होती है और वो बहुत थोड़ा थोड़ा पीता है, और आधे घंटे में, 1 घंटे में ही उसे दोबारा भूख लग जाती है, फिर पीता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा आगे अपनी आयु में बढ़ता है, बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे उसको आमाशय में थोड़ा वो भोजन ठहर पाता है, आमाशय की का आयतन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक भूख को टॉलरेट, मतलब उसका पेट ज़्यादा समय तक भरा रहता है। अगला तंत्र हम देखें, श्वसन तंत्र, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र का विकास कैसे हो रहा है? तो श्वसन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? फेफड़े। फेफड़े यानी लंग्स। तो लंग्स, जब बच्चा एक जन्मजात जो नवजात शिशु होता है, उस समय उसके फेफड़े पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। तो आपने देखा होगा बच्चा जल्दी जल्दी तीव्र गति से सांस लेता है, तो उसकी सांस लेने की क्षमता कम होती है, फेफड़ों की क्षमता कम होती है, इसलिए जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा होता है, यानी श्वसन दर अधिक होती है। तो जब 2 वर्ष का बच्चा होता है ना, जब आप देखो कि जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है तो वैसे वैसे फेफड़ों का भी विकास होने लगता है, और जन्म के समय जैसे जैसे बच्चा रोता है, क्राई करता है, उससे भी फेफड़े खुलते हैं, फेफड़ों का विकास होता है। क्यों कहते हैं कि बच्चा जब हुआ है, जब न्यू बॉर्न होता है बच्चे के जन्म के समय उसको रोना ज़रूर चाहिए। ये सुना होगा आपने, डॉक्टर्स भी उसको क्या करते हैं, उल्टा करके या उसको रुलाते हैं, कोई लिक्विड नहीं रह गया उसके नली में, और रुलाने से तात्पर्य ये है कि वो सांस ठीक से ले पा रहा है, लंग्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर ले पा रहे हैं। तो जब रोता है तो फेफड़े काम कर रहे हैं, तो समझ में आ जाता है कि सांस ले पा रहा है बालक, तो सब ठीक ठाक है। जब जन्म के समय हम देखें तो उस शिशु की जो सिर का सरकमफेरेंस, यानी सिर की परिधि होती है, वो छाती की परिधि से बड़ी होती है। छोटे जो शिशु, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनका सर बड़ा होता है और छाती उससे कम होती है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब वो
बराबर आ जाती है छाती, तो लगभग 2 वर्ष की जो अवस्था होती है तब सिर और छाती दोनों की ही परिधि लगभग बराबर हो जाती है। और जब और बड़ा होता है बच्चा, यानी कि किशोरावस्था में पहुंच रहा है, 15 साल का हो रहा है, तो इस अवस्था में ये अनुपात 5:3 हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि सर छोटा रहेगा और छाती उससे बड़ी हो जाती है, यानी लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की फेफड़ों की क्षमता बढ़ गई है, फेफड़ों का आकार बढ़ गया है, फेफड़ों का भार बढ़ गया है और वो एयर को समाहित करने की जो उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसमें भी निरंतर वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे फेफड़ों का विकास होगा वैसे वैसे बालक की सांस लेने की क्षमता भी बढ़ती रहेगी और श्वसन गति कम होगी, रेस्पिरेशन रेट कम होगा। तो जहाँ एक तरफ हम देखें कि एक नवजात शिशु में श्वसन दर 40 से 45 होता है प्रति मिनट, एक सप्ताह पूरा करते करते ये हो जाता है, ये श्वसन दर हो जाता है 35 काउंट तक प्रति मिनट। और जब मैच्योरिटी परिपक्वावस्था हो जाती है तब श्वसन दर हो जाता है 18 काउंट प्रति मिनट। तो 1 मिनट में आप काउंट करो किसी की सांस लेने की दर को, तो वो 18 काउंट हो जाती है जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ एक तालिका आपको स्पष्ट हो रही है, दिख रही है। इस तालिका में क्या लिखा है? डेवलपमेंट ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेशन रेट एट डिफरेंट एज लेवल्स। अलग अलग समय में किस प्रकार से उसकी सिर और छाती का अनुपात है और कैसे उसकी श्वसन गति है, ये आप देखिए। तो जन्म के समय जहाँ छाती की परिधि सिर की परिधि से कम है और श्वसन गति है 40 से 45 प्रति मिनट, वहीं 2 वर्ष की जब आयु हो जाती है तो छाती की परिधि और सिर की परिधि लगभग बराबर हो जाती है और श्वसन गति हो जाती है 30 से 35 प्रति मिनट। और बाद में देखें 15 साल का हो रहा है बच्चा, तो ये छाती और सर की 3:2 हो जाती है, यानी कि छाती की 3 और सर की 2, तो छाती सर से बड़ी हो जाती है और श्वसन दर हो जाती है 18 काउंट प्रति मिनट। और जब मैच्योर हो रहा है 18 साल, तो आप ये देखिए कि 5:3 हो जाता है, यानी कि लंग्स की कैपेसिटी, छाती का आकार और बढ़ गया और काउंट 18 प्रति मिनट हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे के फेफड़ों का विकास होता है और उम्र के साथ साथ बच्चे के सांस लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आज हमने पढ़ी। नाड़ी संस्थान का विकास किस प्रकार से होता है, श्वसन तंत्र का विकास किस प्रकार से होता है और साथ ही साथ पाचन तंत्र का विकास कैसे होता है, आयु का क्या असर विकास के ऊपर पड़ता है। आगे की कक्षा में हम इससे जुड़ी हुई, शारीरिक विकास से जुड़ी हुई अन्य बचे हुए पक्षों को देखेंगे। धन्यवाद।